रामायण की कहानियां हम सबने सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्रसंग हम जानते हैं वो सचमुच असली रामायण में लिखा है या बाद में जोड़ा गया है? क्या भगवान श्री राम ने वास्तव में सीता माता को त्यागा था? क्या अग्नि परीक्षा का प्रसंग सच में हुआ था? आज हम आपके सामने रखेंगे 10 प्रमाण जो बताते हैं कि असली रामायण में श्री राम ने कभी सीता माता का परित्याग किया ही नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और चौंकाने वाली यात्रा को। पहला संदर्भ था बाद की जोड़। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो मूल ग्रंथ है उसमें सीता माता के त्याग का कोई उल्लेख है ही नहीं। ये कथा उत्तरकांड में आती है जो बाद में रामायण में जोड़ा गया। असल रामायण का अंत बहुत ही सुखद है। श्री राम और सीता माता अयोध्या में वर्षों तक साथ राज्य करते हैं। और सोचिए, अगर वाल्मीकि जैसे ऋषि ने इसे नहीं लिखा तो फिर ये कथा कहां से आई? दूसरा खंड है उत्तरकांड का दृष्टिकोण। उत्तरकांड में लिखा है कि राम ने सीता को जनता की आलोचना के कारण त्यागा। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो धर्म के लिए जीते थे अपनी पत्नी को केवल लोक लज्जा के कारण त्याग सकते थे? शास्त्र कहते हैं धर्म में पति कभी पत्नी को त्याग नहीं सकता। तो ये कथा मूलतः एक सामाजिक व्याख्या है, न कि वास्तविक घटना। तीसरा व्याख्यान आता है भागवत पुराण का दृष्टिकोण, जिसमें कि श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि यह सब एक दैवीय योजना थी। राम का अवतार पूर्ण हुआ था और सीता का वन गमन उनके अवतार की समाप्ति की कड़ी थी। यह त्याग नहीं बल्कि नियति का हिस्सा था। चौथा संदर्भ है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण में सीता स्वयं कहती है कि देवताओं ने उन्हें बताया था राम का अवतार समाप्त करने के लिए उन्हें अलग होना पड़ेगा। सीता माता ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और राम ने इसे योजना का हिस्सा बना दिया। तो यहाँ त्याग नहीं बल्कि दैवी लीला दिखाई गई है। पांचवा संदर्भ आता है पद्म पुराण की कथा। एक अनोखी कथा पद्म पुराण में मिलती है। एक तोते ने सीता को श्राप दिया था कि जैसे वह अपने साथी से अलग हुई वैसे ही सीता भी राम से अलग होंगी। वही तोता अगले जन्म में धोबी बना और उसकी बातों से यह घटना घटित हुई। इसीलिए घटना एक पूर्व जन्म के श्राप से जुड़ी बताई जाती है, न कि राम के संदेह से। छठा है रामचरितमानस और माया सीता। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है कि वे कहते हैं कि रावण ने असली सीता का हरण नहीं किया था, वो तो माया सीता थी। अग्नि परीक्षा का प्रसंग असल में असली सीता को अग्निदेव से वापस लाने के लिए हुआ था। यानी यह परीक्षा नहीं बल्कि एक दैवी आदान प्रदान था। छठा है भृगु ऋषि का श्राप। एक अन्य मान्यता के अनुसार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि उन्हें अपनी पत्नी से बार बार बिछड़ना पड़ेगा। इस श्राप के कारण राम और सीता के जीवन में यह वियोग आया। यह व्यक्तिगत संदेह नहीं बल्कि दैवी कर्मफल था। आठवां है स्वर्ण प्रतिमा का प्रतीक। अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने सीता माता की जगह उनकी स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की। सोना कभी मैला नहीं होता, उसी तरह सीता की पवित्रता भी कभी कलंकित नहीं हो सकती। राम का यह कार्य स्पष्ट करता है कि उन्होंने सीता की मर्यादा और पवित्रता पर कभी संदेह नहीं किया। नवा है स्त्रियों के प्रति करुणा। राम ने कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं किया। अहिल्या को पुनः सम्मान दिलवाया, शबरी को आदर दिया, तारा और मंदोदरी जैसी स्त्रियों को मान दिया। तो क्या वही राम जिन्होंने हर स्त्री का सम्मान किया अपनी ही पत्नी पर संदेह कर सकते थे? उत्तर साफ है कि नहीं। 10वां है रामायण के उद्धरण। वाल्मीकि रामायण में कई स्थान पर राम के शब्द स्पष्ट है। हे सीते, तुम मेरे लिए प्राणों से प्रिय हो, तुम्हारे दुख में मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। युद्ध काल में राम ने स्वयं कहा, मैंने अग्नि परीक्षा इसीलिए कराई ताकि लोग के संदेह दूर हो जाए, न कि मुझे कोई संदेह था। राम के इन शब्दों से साफ है उनके मन में कभी सीता माता के प्रति अविश्वास था ही नहीं। तो फिर असली सत्य क्या है? सत्य यह है कि भगवान श्री राम ने कभी सीता माता को त्यागा ही नहीं था। ये कथा बाद में जोड़े ग्रंथों की है या दैवीय योजना का हिस्सा थी। वाल्मीकि रामायण में राम और सीता का जीवन प्रेम, श्रद्धा और धर्म का आदर्श है। राम का नाम त्याग नहीं बल्कि मर्यादा और प्रेम का प्रतीक है।
आज हमें भी इस कथा से यही सीख मिलती है, कभी भी अपूर्ण तथ्यों पर विश्वास न करें, सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति पर कभी संदेह न करें। जय श्री राम, जय सीताराम।